हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले विलोम शब्द करवा दिए हैं। कक्षा 8वीं का जो अध्याय है हमारा शब्द भंडार का, उसके अंदर विलोम शब्द हमने कर लिए हैं। विलोम शब्द के बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुहावरे। तो मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले मुहावरा क्या होता है। मुहावरा जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी सामान्य अर्थ न देकर, किसी भी शब्द का सामान्य अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ दिया जाता है, और वो विशेष अर्थ क्या कहलाता है, मुहावरा। वो विशेष अर्थ क्या प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं, राइट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी वाक्यांश है, जैसे एक वाक्यांश है कलम तोड़ना। कलम तोड़ना का अगर हम अर्थ लें तो क्या हो जाता है, सीधा सीधा अर्थ इसका क्या होता है कि कलम को तोड़ देना। एक सामान्य अर्थ लिया जाए तो इसका यही होता है, लेकिन जो विशेष अर्थ है कलम तोड़ना का वो क्या होगा, बहुत ही श्रेष्ठ बात लिखना। जो बहुत ही श्रेष्ठ जो बात है उसको प्रकट करना, लिखकर बताना उसको, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे अर्थ को न लेकर विशेष अर्थ प्रकट करना। वैसे मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है और हिंदी के अंदर इसका जो अर्थ है वो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करना है। तो इस प्रकार तो आइए देखते हैं कुछ मुहावरे। जैसे पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट किया है। क्या अर्थ प्रकट किया है, साफ इनकार करना, यानी कि साफ मना कर देना किसी चीज से। ऐसे सामान्य अंगूठा न दिखाकर एक विशेष अर्थ प्रकट किया कि हमने किसी काम से क्या कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया। हमें पूरा विश्वास, यानी कि आप इसका क्या करते हैं, वाक्य प्रयोग करते हैं। हमें पूरा विश्वास था कि सेठ जी भूकंप पीड़ितों के लिए अधिक धन देंगे, लेकिन उन्होंने तो सहायता के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। तो सहायता के नाम पर क्या कर दिया उन्होंने, अंगूठा दिखा दिया, मना कर दिया। इस प्रकार किसी जो मुहावरा है उसका अपने शब्दों में भी हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो वाक्य प्रयोग कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, शब्दों का अच्छा मेल होना चाहिए वाक्य के अंदर। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से अगर गलत वाक्य बनाते हैं तो सही निकाल दिया जाएगा, नहीं। जैसे आग बबूला होना, अगला क्या है, आग बबूला होना। आग बबूला होना, वैसे तो आग क्या होती है, आग में जलते हैं या बोलते हैं आग जलती है या दुखदाई है भाई आग। अगर हाथ लगाओ तो क्या होता है, दर्द होता है। तो वहां पर आग से अर्थ न लेकर क्या अर्थ लिया, एक विशेष अर्थ, अत्यधिक क्रोध करना, अत्यधिक गुस्सा करना। तो गुस्सा, तो क्या है गुस्सा, गुस्सा करने से क्या होता है बताइए। गुस्सा करने से जो कार्य है वो कभी भी सही ढंग से नहीं होता, और हम गुस्से से कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम कर देते हैं, बाद में हमें क्या करना पड़ता है, फिर पछतावा करना पड़ता है। इसलिए हमें गुस्से का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर गुस्सा करेंगे तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध करना। नौकरानी से टी सेट टूट जाने पर मालकिन एकदम आग बबूला हो गई। यानी कि थोड़ी सी गलती हो गई नौकरानी से तो मालकिन उस पर क्या हो गई, क्रोधित हो गई, आग बबूला हो गई। तो कह सकते हैं कोई भी गलती हो जाने पर किसी के द्वारा जब हमें गुस्सा आता है तो ऐसा अर्थ हम आग बबूला होना से लेते हैं। उसके बाद है अंधे की लाठी। अब अंधे की लाठी का सीधा सीधा अर्थ है अंधा व्यक्ति है,
जा रहा है हाथ में लिए हुए, उसका वो सामान्य अर्थ हो गया। अंधे की लाठी है ये रखी है, जैसे बोल सकते हैं वो अंधा व्यक्ति है, उसकी लाठी यहाँ पे रखी है, लेकिन उसका तात्पर्य उससे न होकर किससे है, एकमात्र सहारे से है। जैसे विवेक अपने जो माता पिता हैं उनकी जो अंधे की लाठी के समान है, यानी कि उनकी अंधे की लाठी, जैसे अंधे का सहारा क्या होती है, लाठी होती है, वैसे ही उसके माता पिता का एकमात्र सहारा है जो कौन है, विवेक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में अगर कहें तो हम क्या कह सकते हैं, जो कोई भी नाम है वो हम ले सकते हैं। जैसे सुनील के माता पिता की दुर्घटना हो जाने पर या दुर्घटना हो जाने के बाद वह अपने दादा दादी के लिए अंधे की लाठी के समान है, ऐसे बोल सकते हैं। अगला मुहावरा क्या है, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना का तात्पर्य है बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना का मतलब बहुत थक जाना। जैसे आज सारा दिन खेतों में काम करके मेरा अंग अंग ढीला हो गया, यानी कि मैं क्या हो गया, बहुत ज्यादा थक गया। या कह सकते हैं जैसे आप पढ़ रहे हैं, सारा दिन पढ़ते रहते हैं, मान लो कोई बच्चा है सारा दिन पढ़ता रहता है, तो वो क्या कहता है, पढ़ते पढ़ते मेरा अंग अंग ढीला हो गया है, यानी कि पढ़ते पढ़ते मैं थक गया हूं, अब मुझे क्या करने की जरूरत है, अब मुझे आराम करने की जरूरत है। तो आप कह सकते हैं अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। उसके बाद होता है अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना या बहुत खुश होना। तो कह सकते हैं अंग अंग मुस्काना, बहुत प्रसन्न होना या खुश होना। परीक्षा में प्रथम आने पर उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था या मुस्का रहा था। आई बस। तो कह सकते हैं जब ज्यादा खुश होता है कोई व्यक्ति तो उसका अंग अंग क्या होने लगता है, मुस्काने लगता है। उसके अंग अंग से क्या दर्शाते हैं, उसका जैसे रोम रोम खुश हो गया, अंग अंग खुश हो गया। तो यहाँ पर विशेष अर्थ प्रकट किया गया है। किसी भी मुहावरे का आप अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो वाक्य प्रयोग कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, और वाक्य बिल्कुल जचना चाहिए। जचने का मतलब क्या है, जो शब्द हैं उनका हेर फेर नहीं होना चाहिए। कभी क्या करते हैं, इधर लिख दिया कोई शब्द इधर लिख दिया, तो शब्दों का जो इस्तेमाल है वो कैसे होना चाहिए, सही प्रकार से होना चाहिए। और क्या है मुहावरे के अंदर, जब वाक्य में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है तो उनकी क्रिया है जो कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार होती है। जैसे इधर उधर की हाँकना, राजू दिन भर इधर उधर की हाँकता रहता है। अब राजू क्या है, लड़का है, तो क्या आ गया, हाँकता रहता है। अब यहाँ पर आ गया रीमा दिन भर इधर उधर की हाँकती रहती है, तो रीमा क्या है, लड़की है, तो उसमें क्या आ गया, हाँकती रहती है ना। तो इस प्रकार वहां पर क्या हो रहा है, लिंग के अनुसार वाक्य में परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे कह सकते हैं हम, वाक्य में ये जो परिवर्तन है ये उनके साथ करना है आपने। तो आपने सभी चीजों को ध्यान से पढ़ना है, सभी मुहावरों को, विलोम शब्दों को, और जो वाक्यांश के लिए शब्द हैं उन सभी को आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तभी जाकर आप उनको अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखिए, जो मुहावरा है, जो वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। उसके बाद सभी मुहावरे हैं जो पढ़ने हैं आपने, डेफिनेशन है वो एक बार देख लेनी। जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, उसको पढ़ना जरूरी है।
इसको पढ़ना जरूरी है सभी बच्चों के लिए, राइट। तो सभी ने पढ़ना है, इनको अच्छी तरह से याद करना है। थैंक्स टू ऑल।